ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। खबर हनुमानगढ़ के संगरिया से, जहां युवा जन सेवा दल की ओर से वार्षिक ध्वजोत्सव सालाना जागरण कार्यक्रम 25 जुलाई को दुर्गा मंदिर में होगा। अध्यक्ष धर्मपाल बंसल ने बताया कि वार्षिक कार्यक्रम की तैयारियों में युवा मंडल की ड्यूटी लगाई गई है। 25 जुलाई को ध्वज पूजन जगतपाल बंसल ध्वज रवानगी कृष्ण गोपाल बंसल करेंगे। हनुमानगढ़ के भादरा निकटवर्ती गांव साहूवाला के ग्रामीणों ने सरपंच कविता कुमारी के नेतृत्व में एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर गांव में निर्माणाधीन पशु अस्पताल में अमानक सामग्री के प्रयोग को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने अवगत करवाया है कि ठेकेदार द्वारा गांव साहूवाला में पशु अस्पताल का निर्माण करवाया जा रहा है, जिसमें बिल्कुल ही घटिया निर्माण सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है। सीकर के अजीतगढ़ में कुएं में गिरने से बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। मृतका तीजा देवी जाट गोमावाली निवासी है। हनुमानगढ़ के रावतसर में महिलाओं के बाल काटने की घटनाओं से इलाके में खौफ व्याप्त है। लोगों ने गर्ल्स स्कूल के पास रहने वाली एक बच्ची के बाल कटकर बेहोश हो जाने के विषय में सुना। शहरवासियों को जैसे ही इस घटना का पता चला, लोग तुरंत सरकारी चिकित्सालय की तरफ गए। भीड़ इतनी बढ़ गई कि अस्पताल प्रशासन ने पुलिस को सूचना देकर लोगों की भीड़ को नियंत्रित करवाया। जयपुर के दूदू में बांधों के बचाव के लिए कोई उपाय नहीं किया गया, जिसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं ज्यादा बारिश होने पर ओवरफ्लो की स्थिति में सुरक्षा के कोई इंतजाम छापरवाड़ा और नया सागर बांध में नहीं है। बाड़मेर के बायतू में आग से ढाणी जलकर स्वाहा हो गई। वहीं ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। घटना कानूर के नाइयों की ढाणी की है। हनुमानगढ़ के संगरिया में मारपीट कर राजकार्य में बाधा पहुंचाने के आरोप में 3 जनों के खिलाफ कोर्ट के आदेश पर मामला दर्ज किया गया। इस तगासे में दयाल चंद पुत्र आशाराम जाट निवासी लीलावाली ने बताया कि वह कृषि उपज मंडी में कनिष्ठ लिपिक के पद पर कार्यरत था। 9 मार्च 2017 को वह नई धान मंडी में जींसों की बोली कर रहा था। आरोपी पूर्व पालिका अध्यक्ष हिमराज जैन, पुत्र अर्जुन राम, मोहित जैन और मोहन जैन ने उसे रजिस्टर में ग्वार की बोली दर्ज करने की बात कही। उसके बाद आरोपियों ने उसके साथ मारपीट की और कपड़े फाड़ दिए। हनुमानगढ़ के रावतसर में एसएफआई तहसील कमेटी रावतसर ने एसडीएम, डीईओ व शिक्षा मंत्री को ज्ञापन प्रेषित कर निजी स्कूल्स पर परीक्षा फीस, टीसी एडमिशन आदि के नाम पर की जा रही वसूली बंद करवाने की मांग की है। एसएफआई के पूर्व संयुक्त सचिव जेपी बेरवाल ने बताया कि कई निजी स्कूल पर प्रैक्टिकल फीस, टीसी आदि के नाम पर अभिभावकों के रुपए लिए जा रहे हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में रेहड़ी संचालकों ने एसडीएम कार्यालय के समक्ष अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया। सीएम के नाम एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में रेहड़ी संचालकों ने समुचित स्थान उपलब्ध करवाने की मांग करते हुए बताया कि रामलीला मैदान के पास गत 35 वर्षों से रेहड़ियां लगाकर मजदूर वर्ग के लोग अपना परिवार पाल रहे हैं। हनुमानगढ़ के रावतसर में किसान एवं खेत मजदूर कांग्रेस ने एसडीएम की मार्फत सीएम को ज्ञापन भेजकर डिस्कॉम द्वारा मानदेय के रूप में ली जाने वाली राशि वापस दिलवाने की मांग की है। ज्ञापन में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली बिल जारी किए गए हैं। उनकी कॉलम संख्या 14 में अन्य देव क्षमा कोड निगम राशि के नाम पर 1500-2000 रुपये प्रति बिल के हिसाब से लिए जा रहे हैं। अलवर के बानसूर में अलवर रोड स्थित जहांगीर ब्राह्मण समाज सेवा समिति तहसील में जहांगीर छात्रावास में आयोजित की गई बैठक में समाज को लेकर विचार विमर्श किया गया। अलवर की रैनी में ग्राम माचाड़ी स्थित रंगेश्वर धाम आश्रम से सुबह 41 सदस्य व्यापार मंडल सदस्यों का जत्था खाटू श्याम के लिए रवाना हुआ। रैनी भाजपा मंडल के पूर्वाध्यक्ष ने बताया कि व्यापार मंडल राजेश शर्मा के नेतृत्व में 2 दिवसीय यात्रा को माचाड़ी मंडल किशनलाल बंटवाड़ा ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सवाईमाधोपुर के गंगापुर सिटी में उदय मोड़ स्थित अपेक्स अस्पताल में इलाज के दौरान एक युवक की मौत पर उसके परिजनों ने हंगामा कर दिया। परिजनों ने चिकित्सकों पर लापरवाही का आरोप लगाया। युवक अपेंडिक्स से पीड़ित था। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दौसा के सीकराय में रानोली पंचायत में दर्जनों हैंडपंप खराब पड़े हैं। हैंडपंप खराब होने से गांव व ढाणियों में पेयजल समस्या हो रही है, लेकिन प्रशासन का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। टोक के निवाई में आज हरियाली अमावस्या पर मेला बोरंगी में हजारों लोग जुटे। यहाँ पहाड़ों के बीच रमणीक स्थल है, जहाँ प्रशासन ने सुरक्षा को देखते हुए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता तैनात किया है। टोक के मालपुरा में घर के बाहर से एक बालिका को मुस्लिम युवक पर अपहरण करके ले गया, जिसके बाद मालपुरा पुलिस जांच में जुट गई है। कई स्थानों पर छापेमारी की कार्रवाई भी की गई। इस घटना के बाद से हिंदू समाज में रोष व्याप्त है। जिले में लव जिहाद की घटनाएं बढ़ रही है, जिसके बाद हिंदू संगठनों ने पुलिस पर सवाल उठाए हैं।
अलवर के रामगढ़ में इमलाली गांव में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक चोरी की घटना का पर्दाफाश किया है। बड़ौदा में थाना पुलिस ने गांव के एक बदमाश को गिरफ्तार किया और आरोपी से सोना चांदी के जेवरात भी बरामद किए। अलवर के रामगढ़ में अंतर्राज्यीय नकबजनी गैंग के 8 बदमाश पकड़े गए। इन चोरों ने करीब 1.5 करोड़ की दर्जनों वारदातों को अंजाम दिया था। इन पर पुलिस ने 3000 का इनाम घोषित कर रखा है। इसके बाद और भी वारदातें खुलने की संभावना है। धौलपुर के बसेड़ी में ग्राम सचिवों का वीसी प्रशिक्षण सोमवार को आयोजित किया जाएगा। यहां सुबह 11 बजे से पंचायत समिति बसेड़ी में प्रशिक्षण होगा, जिसमें प्रधानमंत्री योजना के कार्यों को लेकर वीसी होगी। धौलपुर के बसेड़ी में ग्रामीण महिला के बाल काटने का मामला सामने आया है। सीओ सरमथुरा अर्जुन सिंह पीड़ित के घर पहुंचे और घटना की पूरी जानकारी ली, जिसके बाद पीड़ित ने लिखित में पुलिस को शिकायत दी। घटना के बाद परिवार में भय का माहौल बना हुआ है। धौलपुर के बसेड़ी में भारतीय किसान संघ की बैठक आयोजित की गई। गांव अतरसुमा में बैठक का आयोजन किया गया। सामाजिक बुराइयों व बेटियों को पढ़ाने को लेकर संकल्प लिया गया। साथ ही नहरों की मरम्मत को लेकर ज्ञापन सौंपने का निर्णय लिया गया। अजमेर की बिनाई में ग्राम तेलाडा में बिनाई से देवलिया कला जाने वाली सड़क जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गई। सड़क के बीच फैले कीचड़ से ग्रामीणों को परेशानी हो रही है। ग्रामीणों ने बिनाई एसडीएम आलोक जैल को ज्ञापन सौंपकर सड़क मार्ग को दुरुस्त करवाने की मांग की है। झालावाड़ के मनोर थाना में पिपलौदी स्कूल के प्रधानाध्यापक को नोटिस जारी किया गया है। स्कूल में श्रमदान के नाम पर छात्रों से ईंटें उठाने का काम करा रहे थे। जिला बाल कल्याण समिति व ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने नोटिस जारी किया। मामला मनोर थाना क्षेत्र के पिपलौदी स्कूल का है। झालावाड़ के बकानी में दोस्तों के साथ टहल रहे एक युवक को 2 बाइक सवार ने टक्कर मार दी, जिससे हादसे में युवक की मौत हो गई और बाइक सवार 2 युवक भी घायल हो गए। हादसे के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जालोर के आहोर में क्षेत्र के बावड़ी गांव में स्थित आयुर्वेदिक अस्पताल में कार्यरत डॉक्टर बिना मुख्यालय को सूचना दी अस्पताल से कई दिन तक गायब रहते हैं, जिससे गांववासियों को आयुर्वेदिक दवाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। जालोर के जसवंतपुरा में क्षेत्र के राम सिंह कस्बे के मुख्य मार्गों के पास नाले में कचरे के ढेर लगे हैं। वहीं नाले में पड़े खाद्य सामग्री सहित अन्य सामग्री सड़ने से बदबू आती है, लेकिन ग्राम पंचायत इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। भरतपुर के पहाड़ी में शौच करने गई नाबालिग बालिका के साथ एक युवक ने दुष्कर्म किया, जिसके बाद बालिका के पिता ने युवक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। घटना राफ गांव की है। बूंदी के नैनवा में एक ही रात में 3 स्थानों पर हुई चोरी की वारदात से ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का मौका मुआयना किया। अलवर के रैनी जिले में महिलाओं की चोटी काटने की अफवाहों पर अब प्रशासन सख्त हो गया है। जिला कलेक्टर विशाल राजन ने अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। भीलवाड़ा के बनेड़ा में पंचायत समिति क्षेत्र के बबराना ग्राम पंचायत की 2 दुकानों के ताले तोड़कर जबरन कब्जा कर लिया गया, जिसके बाद सरपंच जगदीश चंद्र खटीक ने थाने में मामला दर्ज कराया है। विदित है कि 17 जुलाई को पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने खाली करवाई थी दुकानें, जिस पर 3 दिन बाद यहां से खदेड़े गए किराएदारों ने पुनः जबरन कब्जा कर लिया। भीलवाड़ा के आसिंद में बाबा रामदेव मंदिर पर रैगर समाज की कार्यकारिणी गठित की गई। सर्वसम्मति से समाज के उत्थान हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। समाज में शराबबंदी, बच्चों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया। खबर पंचायत में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद चल लौटेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं गांव ठाणे की खबरों में। खबर अजमेर के विजयनगर से, जहां ग्राम टोकरवाड़ राजकीय विद्यालय में स्थापित सुदर्शन जल गृह का लोकार्पण व गणवेश वितरण समारोह संपन्न हुआ। समारोह में पालिका अध्यक्ष सचिन सांखला, स्वाध्याय संदेश के प्रधान संपादक रतनलाल कोखरू, जिला शिक्षा अधिकारी अनूप सिंह सिसोदिया आदि उपस्थित रहे। अलवर के लक्ष्मणगढ़ में बड़ौदा में बारिश ने कस्बे की सफाई व्यवस्था की पोल खोलकर रख दी है। बारिश का पानी भरने से लगभग आधा दर्जन से अधिक कॉलोनियां, तालाब नजारे नजर आने लगे हैं।
पानी के बीच निकलना लोगों की मजबूरी बन गई है, लेकिन प्रशासन सफाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा है। भरतपुर के रूपवास में ग्राम पंचायत खान सूरजापुर में प्राइमरी स्कूल के सामने लगे चंबल के पॉइंट्स को गुस्साए ग्रामीणों ने तोड़ डाला। रोज के झगड़ों से तंग आकर ग्रामीणों ने ऐसा कदम उठाया है। ग्रामीणों का कहना है कि कई लोगों ने चंबल वाले पॉइंट को अपने घर के सामने लगवा लिया है और अपना हक जताते हैं। किसी को पानी भी नहीं भरने देते हैं। इससे गांव वालों को पानी की समस्या का सामना करना पड़ता है। हनुमानगढ़ की डिब्बी में तहसील की बशीर गांव स्थित श्री कृष्ण गौशाला में आज गौशाला अध्यक्ष सहदेव खद्दा की अध्यक्षता में नवनिर्वाचित महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीत पर मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस मौके पर गौशाला अध्यक्ष सहदेव खद्दा ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की जीत को ऐतिहासिक बताया। इस मौके पर गौशाला के अनेक सदस्य भी मौजूद रहे। कोटा के इटावा में नगर से 51 पैदल यात्रियों का जत्था गोवर्धन परिक्रमा के लिए रवाना हुआ। झारनिया बालाजी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद ग्रामीणों ने पैदल यात्रियों का फूलमालाओं के स्वागत कर रवाना किया। करीब 7 दिन की पैदल यात्रा के बाद सभी श्रद्धालु मथुरा के गोवर्धन पहुंचेंगे, जहां गिरिराज महाराज की पूजा अर्चना कर क्षेत्र में सुख शांति की कामना करेंगे। झालावाड़ की पिटावा में बरसात का पानी तहसील परिसर में भर गया, जिससे तहसील में कार्यों के लिए आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती है। इस परेशानी से प्रशासन को कई बार अवगत करवाया गया, लेकिन कोई समाधान नहीं निकला। अलवर के रैणी में पंचायत के सीनियर सेकेंडरी स्कूल के सामने बच्चे हड़ताल पर बैठ गए हैं। स्कूल के प्राचार्य द्वारा शिक्षकों की बदली करवा देने के कारण बदली को रुकवाने के लिए बच्चे सड़क पर बैठे हैं। जोधपुर के ओसिया में बृहद युवा पंजीकरण महोत्सव को लेकर सभी मतदान केंद्रों पर रविवार को विशेष अभियान चलाया जाएगा। उपखंड अधिकारी ने बताया कि रविवार को सभी मतदान केंद्रों पर सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक विशेष अभियान के तहत मतदाता सूचियों में मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे। जोधपुर के बालेसर में दुर्गावता कस्बे से 3 दिन पूर्व एक नाबालिग लड़की को भगाने के आरोपी को जोधपुर एडीजे कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उसको 3 दिन के पीसी रिमांड पर सुपुर्द किया गया। पुलिस ने एक टीम गठित करते हुए उनकी मोबाइल लोकेशन का पता कर परिजनों के साथ पीछा करते हुए जयपुर रेलवे स्टेशन पर से दस्तयाब किया। लड़की ने परिजनों के साथ जाने की इच्छा जताई, इस पर उसे परिजनों के साथ भेज दिया गया। जोधपुर के मंडौर में पुलिस कमिश्नरेट के थाने में 1.5 महीने पहले चेकिंग के दौरान कार के चालक का चालान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें कार के चालान पर चालक बिना हेलमेट के वाहन चलाता पाया गया। लिखते हुए चालान बनाया। पुलिस ने चालक का ड्राइविंग लाइसेंस भी जब्त किया था। इस मामले में एएसआई से पूछा तो कहा कि वे अभी अवकाश पर हैं, हो सकता है कि भूलवश ऐसा हो गया हो। इस मामले में थाना अधिकारी मुक्ता पारीक ने सोशल मीडिया पर पुलिस का मजाक उड़ाने की बात कही। राजसमंद के आमेर में उपखंड क्षेत्र में लगातार 2 दिन से बारिश हो रही है। बारिश से क्षेत्र का वेवर महादेव एनीकट छलक गया। वहीं क्षेत्र में 3 दिन में कुल 153 mm बारिश हो चुकी है और एनीकट में 1 फीट की चादर चल रही है। आमेर पानाधाय बस स्टैंड पर 2 फीट पानी भर जाने से यातायात व लोगों के निकलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बूंदी के नैनवा में राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय कालबेलिया बस्ती में पौधरोपण किया गया और 47 छात्र छात्रों को बैग और पानी की बोतल वितरित की गई। जिला अग्रवाल सम्मेलन सेवा समिति की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सीकर के नीमका थाना में शहीद जेपी यादव के जन्म दिवस के अवसर पर पौधरोपण किया गया। संसद शहीद जेपी यादव स्मारक समिति की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसके साथ ही कपिल चिकित्सालय में मरीजों को फल वितरित किए गए। बारा के अंता में फर्जी तरीके से दूसरे की जमीन बेचकर 60 लाख की धोखाधड़ी कर पैसे हड़पने के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। वहीं 2 आरोपियों को पहले गिरफ्तार किया जा चुका है। भीलवाड़ा के बनेड़ा में उपखंड मुख्यालय पर घरों के ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन लोगों के लिए परेशानियों का सबब बनी हुई है। हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आने से महिला झुलस गई। अजमेर के पीरसांगन में मुक्तिधाम के सामने बीती रात पेट्रोल भरा कर रवाना होते हुए वैन में आग लग गई। पंप कार्मिक और लोगों की सजगता से तत्काल आग पर काबू पाया गया। गनीमत रही कि लोगों की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। डूंगरपुर के चौथरी में ब्लॉक की 17 आरंभ वाकपीठ संगोष्ठी 24 व 25 जुलाई को टोल कुंजेला में आयोजित होगी, जिसमें ब्लॉक के सरकारी और गैर सरकारी विद्यालयों के संस्था प्रधान भाग लेंगे। उद्घाटन राज्य मंत्री सुशील खटारा करेंगे। अजमेर के रूपनगढ़ उपखंड मुख्यालय में पूर्णकाले के उपखंड अधिकारी लगाने की ग्रामीणों ने मांग की है। यहाँ 1 साल से उपखंड अधिकारी का पद खाली पड़ा है, जिसके चलते ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। टोंक के मालपुरा डिग्गी में अव्यवस्थाओं की भरमार है। यहाँ डिग्गी सोयला सड़क खस्ताहाल है। सड़क की जर्जर हालत के चलते राहगीरों, वाहन चालकों के साथ साथ पदयात्रियों को भी काफी परेशानी हो रही है। टोंक के देवली में दूनी में पुलिस ने लूट के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इन दोनों पर एक बुजुर्ग को लिफ्ट देकर उसकी
सोने की मुर्गियां लूटने के आरोप है। पुलिस को इन आरोपियों की ओर और भी वारदातों का खुलासा होने का अनुमान है। टोंक निवाई में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू हो गया। यहाँ रास्ते पर खड़ी 20 मोटरसाइकिल्स को उठाया गया। इसके साथ ही बाजार से ठेलों खड़ियों को भी हटाया गया। इस कार्रवाई के बाद अब शहर की सड़कें चौड़ी नजर आने लगी है। झालावाड़ के झालरापाटन में लेवल बढ़ने से झालावाड़ काली सिंध बांध का गेट खोला गया। यहाँ 500 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। इधर झालरापाटन जिले में हो रही लगातार बारिश के बाद कंट्रोल रूम ने 24 घंटे में भारी बारिश होने को लेकर आगाह किया है। झालावाड़ के मनोर थाना में पीपलौदी का माइक्रो डैम पहली बारिश भी सहन नहीं कर पाया। डैम में रिसाव आ गया है। विभाग की अनदेखी के चलते डैम का निर्माण अधूरा पड़ा है। करीब 2.25 करोड़ से ज्यादा की लागत से माइक्रो डैम बन रहा है। हनुमानगढ़ के नोहर के आदर्श आज के वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय रायसिंहपुरा में पौधरोपण किया गया। प्रधानाचार्य राजेंद्र कुमार, प्राध्यापक रणजीत कुमार ने पौधों का महत्व बताया। इसके अलावा बाल विकास आदर्श कॉलेज में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं विद्यार्थियों ने पौधरोपण किया। हनुमानगढ़ के रावतसर में तहसीलदार सवीना बिश्नोई के पदोन्नत होकर छतरगढ़ एसडीएम पद पर पदस्थापित होने पर तहसील सभागार में उनको विदाई दी गई। विदाई समारोह में वक्ताओं ने बिश्नोई के कार्यकाल की सराहना करते हुए उन्हें आमजन की तैशी अधिकारी बताया। हनुमानगढ़ के नोहर में गांव टोपरिया में पशु चिकित्सालय मंजूर होने से पशुपालकों में खुशी की लहर है। विधायक अभिषेक मटोरिया के प्रयासों से गांव में पशु चिकित्सालय मंजूर होने पर ग्रामीणों ने विधायक का आभार जताया। हनुमानगढ़ के नोहर में अखिल भारतीय किसान सभा के पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार खुइया उप तहसील का घेराव जिला परिषद सदस्य मंगेश चौधरी के नेतृत्व में किया गया। सभा को संबोधित करते हुए मंगेश चौधरी ने कहा कि सरकार किसानों की मांगों की ओर कोई ध्यान नहीं दे रही है। किसानों के पास आंदोलन के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा है। हनुमानगढ़ के नोहर में मरुदरा मुस्लिम प्रगतिशील समिति के नेतृत्व में नागरिकों ने एडीएम को ज्ञापन देकर बिडबिराना रोड पर स्थित उचित मूल्य की दुकान को वार्ड नंबर 26 में स्थानांतरित करने की मांग की है। वार्ड 26 की उचित मूल्य की दुकान से वार्ड से बहुत दूर है। इस कारण वार्ड वासियों को राशन आदि के लिए परेशानी का सामना करना पड़ता है। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में गोलूवाला पुलिस थाना के चक थिराजवाला में करंट लगने से एक किसान बुरी तरह से झुलस गया। परिजनों ने उसे निजी चिकित्सालय में भर्ती करवाया है, जहां उसका उपचार जारी है। पीड़ित को 16 LGW स्थित अपने खेत में ट्यूबवेल पर लगे ट्रांसफार्मर के फ्यूज लगाते समय अचानक उसका हाथ बिजली के तार से छूने के कारण जोरदार करंट लगा। हादसे में उसका एक हाथ और पैर बुरी तरह से जल गया। हनुमानगढ़ के संगरिया में ग्रामोत्थान विद्यापीठ कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से किसानों को सुदृढ़ में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का प्रयोग विषय पर असंस्थागत प्रशिक्षण शिविर गुरुद्वारा साहिब में लगाया गया। प्रशिक्षण में वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनूप कुमार ने केंद्र की गतिविधियों की जानकारी दी। स्वच्छता के प्रति ग्रामीणों को जागरूक भी किया। हनुमानगढ़ की पीलीबंगा में ग्राम पंचायत बड़ौपल के चक ठाकुरवाला के भभूता सिद्ध मंदिर के सामने क्षेत्र की 5 पंचायतों के ग्रामीणों का 8 दिन से जारी अनिश्चितकालीन धरना खत्म हो गया। यह धरना मच्छरों के प्रकोप से निजात दिलाने की मांग को लेकर दिया जा रहा था। तहसीलदार की समझाइश के बाद ये धरना खत्म हुआ। खबर पंचायत में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और प्रदेश की ज्यादा खबरों के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट firstindianews.com। नमस्कार।